क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं कौन हूं? क्या यह शरीर ही मेरा सत्य है या फिर इसके पीछे कुछ और है, कोई गूढ़ रहस्य? क्या जन्म और मृत्यु के पार भी कुछ है? क्या आत्मा अमर है? और यदि है तो वह कौन सी शक्ति है जो इसे जानती है? आज हम आपको ले चलेंगे वैदिक ऋषियों की उस दिव्य यात्रा पर, जहां शब्द नहीं अनुभव बोलते हैं, जहां आत्मा और ब्रह्म एक हो जाते हैं, जहां ज्ञान केवल पठन नहीं मोक्ष का मार्ग बन जाता है। यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं, यह है बृहदारण्यक उपनिषद, सनातन धर्म का वह दीप स्तंभ जिसने सहस्रों वर्षों से जिज्ञासुओं को आत्मा के परम सत्य से परिचित कराया है। यह वही उपनिषद है जिसमें याज्ञवल्क्य ऋषि ने ब्रह्म के उस अद्वितीय रहस्य को उजागर किया था जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। तो आइए सनातनी इतिहास चैनल की इस विशेष यात्रा में हम प्रवेश करें उस महान अरण्य में जहां ज्ञान ही तप है, भक्ति ही मार्ग है और ब्रह्म ही लक्ष्य है। बृहदारण्यक उपनिषद एक ऐसा दिव्य ग्रंथ जो सनातन धर्म के आध्यात्मिक महासागर में एक अमूल्य रत्न की भांति जगमगाता है। इसका नाम ही जब जपते हैं तो आत्मा श्रद्धा से भर जाती है। बृहद अर्थात विशाल और अरण्यक अर्थात वन में रचित। यह उपनिषद उस पावन वन की तरह है जिसमें आत्मा ब्रह्म की खोज में भटकते हुए अंततः सत्य, शांति और मुक्ति का अनुभव करती है। यह उपनिषद कोई साधारण ग्रंथ नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म स्वरूप का प्रकट रूप है। इसमें वैदिक ज्ञान, आत्मा, ब्रह्म, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे गूढ़ विषयों को इतने सरल किंतु प्रभावशाली शब्दों में प्रकट किया गया है कि जो भी भक्त इसके शरण में आता है वह अज्ञानता की कालिमा से निकलकर आत्मज्ञान की दिव्य ज्योति में स्नान करता है। इस उपनिषद का उद्गम शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन शाखा से हुआ है और इसे ऋषि याज्ञवल्क्य की वाणी में सुना गया है। याज्ञवल्क्य जो केवल ऋषि नहीं बल्कि दिव्य दृष्टा थे, उन्होंने ब्रह्म के सत्य स्वरूप को अपने जीवन के अनुभवों से देखा, जाना और फिर उसे अपनी पत्नी मैत्रेयी, राजा जनक और अन्य जिज्ञासुओं को श्रद्धा और करुणा से सुनाया। जब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि वे संन्यास लेने जा रहे हैं और अपनी संपत्ति का विभाजन करना चाहते हैं, तो मैत्रेयी का वह अलौकिक प्रश्न मन को छू जाता है, क्या इससे मैं अमर हो जाऊंगी? इस प्रश्न में केवल एक स्त्री का संशय नहीं बल्कि समस्त मानवता की उत्कंठा छिपी है। क्या भौतिक सुख हमें उस अनंत सत्य तक पहुंचा सकते हैं? याज्ञवल्क्य का उत्तर स्पष्ट था, नहीं, केवल आत्मा के ज्ञान से ही अमृत की प्राप्ति होती है। यही वह क्षण है जब बृहदारण्यक उपनिषद एक सामान्य संवाद से ऊपर उठकर आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत संबंध का उद्घाटन बन जाता है। यह उपनिषद केवल शास्त्रार्थ नहीं बल्कि एक गहन तप है। यह आत्मा को बताता है कि तू क्या है, कहाँ से आई है और तेरा अंतिम ध्येय क्या है। इसमें यह भी बताया गया है कि सब कुछ जो प्रिय प्रतीत होता है वह वस्तुतः आत्मा के कारण प्रिय है। माता पिता, पुत्र पुत्री, धन वैभव, संसार के सभी आकर्षण केवल इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि आत्मा उन्हें देखती है, अनुभव करती है। जब आत्मा ही न रहे तो प्रियता भी नहीं रहती। यह उपनिषद कहता है कि आत्मा ही सबका मूल है और उसी के लिए सब कुछ है। यह दर्शन भक्त को वह दिशा देता है जिसमें वह धीरे धीरे संसार के जाल से ऊपर उठकर आत्मा के विशुद्ध स्वरूप को पहचानने लगता है। नेति नेति, यह वाक्य इस उपनिषद की आत्मा है। ब्रह्म को किसी विशेषण से, किसी शब्द से बांधा नहीं जा सकता। वह कोई रूप, रंग, गंध या ध्वनि नहीं है जिसे इंद्रियां पकड़ सकें। वह तो उनसे परे, उनसे ऊपर है। अतः ऋषि कहते हैं, यह नहीं, वह नहीं। जो कुछ भी इंद्रियों से जाना जा सके वह ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो वह है जो सब कुछ जानने वाला है, पर स्वयं किसी से नहीं जाना जा सकता। यह उपनिषद आत्मा को इस नेति नेति के मार्ग से ले जाकर उस अद्वैत स्थिति में पहुंचा देता है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है और केवल मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि की दिव्य अनुभूति रह जाती है। जब भक्त इस उपनिषद को हृदय से सुनता है तो उसमें एक अपूर्व परिवर्तन आता है। वह जानता है कि यह देह नश्वर है, यह मन चंचल है, यह जगत क्षणभंगुर है, परंतु आत्मा वह शाश्वत है, अविनाशी है, अचल है। यह आत्मा जन्म नहीं लेती, मरती नहीं, घटती नहीं, बढ़ती नहीं।
जैसे सूर्य के प्रकाश से सारा संसार प्रकाशित होता है, वैसे ही आत्मा से यह समस्त जीवन प्रकाशित होता है। जब यह आत्मा स्वयं को भूल जाती है, तभी मोह, द्वेष, अहंकार और दुख जन्म लेते हैं। और जब आत्मा स्वयं को पहचान लेती है तो वह मुक्त हो जाती है, ब्रह्म रूप हो जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद इसी आत्मस्मरण का अमृत पात्र है। इस उपनिषद में एक अत्यंत भावुक और गूढ़ प्रसंग आता है, जब राजा जनक, जो कि स्वयं विद्वान और तत्वज्ञानी थे, याज्ञवल्क्य से ब्रह्म विद्या सीखना चाहते हैं। राजा और आश्य के मध्य यह संवाद केवल ज्ञान का आदान प्रदान नहीं, बल्कि आत्मा की प्यास और ब्रह्म की करुणा का अद्वितीय संगम है। जनक बार बार याज्ञवल्क्य से प्रश्न करते हैं और याज्ञवल्क्य हर उत्तर में उन्हें भीतर की यात्रा पर ले जाते हैं। यह संवाद हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान कभी ऊपर से थोपा नहीं जाता, वह भीतर से जागता है। और जब वह जागता है तो वह केवल ज्ञान नहीं रहता, वह अनुभव बन जाता है, वह मुक्ति बन जाता है। एक और अनमोल उपदेश जो इस उपनिषद से मिलता है वह है श्रोतव्यम, मंतव्यम, निदिध्यासितव्यम, अर्थात पहले श्रवण करो, फिर उसका चिंतन करो और अंततः उसका ध्यान करो। यह केवल एक बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक तपस्या है। जैसे एक साधक दीर्घकाल तक ध्येय की साधना करता है, वैसे ही आत्मा को जानने के लिए श्रद्धा, धैर्य और निष्ठा आवश्यक है। यह उपनिषद हमें प्रेरणा देता है कि हम केवल पुस्तकों से, केवल कथाओं से नहीं, बल्कि अपने भीतर उतरकर आत्मा को जानें। क्योंकि जब आत्मा को जान लिया जाता है, तब ब्रह्म स्वयं प्रकट हो जाता है। यह उपनिषद पुनर्जन्म और मृत्यु के विषय में भी अद्वितीय ज्ञान प्रदान करता है। यह बताता है कि मृत्यु के समय आत्मा अपने कर्मों के अनुसार यात्रा करती है। जो ज्ञानवान है, जिसने आत्मा को जान लिया है, वह मृत्यु के बाद पुनः जन्म नहीं लेता, वह ब्रह्म में लीन हो जाता है, जैसे गंगा समुद्र में मिल जाती है। परंतु जो अज्ञान में है, जो केवल इंद्रियों के सुख में लिप्त रहा, वह पुनः जन्म लेता है। और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा स्वयं को न पहचान ले। अहम ब्रह्मास्मि, यह महावाक्य जैसे भक्त के हृदय में दीपक सा जलता है। जब कोई इस वाक्य को केवल पढ़ता नहीं, बल्कि उसे भीतर अनुभव करता है, तब वह जीवन के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। न तब उसे संसार का भय रहता है, न मृत्यु का। वह जान जाता है कि जो कुछ भी वह देखता है, अनुभव करता है, वह सब उसी ब्रह्म का ही रूप है, और वह स्वयं भी उसी ब्रह्म का अंश नहीं, बल्कि पूर्ण रूप है। यही आत्मज्ञान की चरम अवस्था है, और यही बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षा का सार है। इस उपनिषद की महिमा इतनी विशाल है कि इसके हर श्लोक में एक दिव्य प्रकाश छिपा हुआ है। यह केवल ज्ञान नहीं देता, यह हृदय को प्रेम और भक्ति से भर देता है। यह उपनिषद बताता है कि ज्ञान और भक्ति दो अलग मार्ग नहीं, बल्कि एक ही पथ के दो चरण हैं। जब ज्ञान पूर्ण होता है तो वह भक्ति में परिणत होता है, और जब भक्ति परिपक्व होती है तो वह आत्मा को ब्रह्म में लीन कर देती है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा को पुरुष कहा गया है, जो किसी एक शरीर, जाति, धर्म या लिंग से बंधा नहीं। वह सर्वत्र है, वह निराकार है, वह सबका साक्षी है। वह देखता है पर पकड़ा नहीं जा सकता, वह जानता है पर जाना नहीं जा सकता। वह सभी प्राणियों में व्याप्त है, परंतु सबसे परे है। यही आत्मा जब स्वयं को अपने रूप में देखती है तो तत्वमसि की अनुभूति होती है। तू वही है, वही ब्रह्म, वही शुद्ध चेतना, वही अमर ज्योति। बृहदारण्यक उपनिषद केवल उन शिष्यों की वाणी नहीं है जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व वनों में तपस्या की थी। यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही जीवंत है। जब कोई साधक, कोई भक्त अपने जीवन की व्यस्तताओं से हटकर इस उपनिषद को श्रद्धा से पढ़ता है, सुनता है और उस पर मनन करता है, तो यह उपनिषद उसकी आत्मा को धीरे धीरे जगाता है। यह उसे उसकी सच्ची पहचान से मिलवाता है। यह उपनिषद ब्रह्म के उस स्वरूप को प्रकट करता है जो न तो उत्पन्न होता है, न ही नष्ट होता है। वह जन्म और मृत्यु के पार है, वह कालातीत है, वह केवल है, सदा, सर्वत्र और सर्वदा। और जब आत्मा इस सत्य को पहचान लेती है तो वह संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाती है। वह जीव होकर भी जीव नहीं रहती, वह ब्रह्म होकर भी ब्रह्म को जानने वाली बन जाती है। इसलिए हे आत्मन,
इस बृहदारण्यक उपनिषद को केवल एक ग्रंथ न समझो, इसे अपना गुरु मानो, अपनी आत्मा का दर्पण मानो। इसकी वाणी में वही सत्य छिपा है जिसकी खोज में सभी युगों के आर्षि, मुनि, योगी और संत भटकते रहे। यह उपनिषद केवल उत्तर नहीं देता, यह प्रश्न पूछने की प्रेरणा देता है। कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है। और जब ये प्रश्न भीतर से उठते हैं तब ब्रह्म स्वयं उत्तर बनकर प्रकट होता है। यही बृहदारण्यक उपनिषद का अमृत है, यही उसका रहस्य है। जो इसे पी लेता है वह अमर हो जाता है। तो चलिए अब हम आरंभ करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के प्रथम अध्याय, मधु ब्राह्मण की दिव्य यात्रा, जहाँ आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का मधुरतम अनुभव हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड की आदि रात्रि में, जब समय स्वयं मौन था, जब न कोई दिशाएं थीं, न शब्द, न आकृति और न ही चेतना का कोई स्वर, उस परम मौन में जहाँ केवल ब्रह्म था, वहाँ से आरंभ होती है बृहदारण्यक उपनिषद की दिव्य यात्रा। यह यात्रा कोई बाह्य यात्रा नहीं है, यह एक अंतर जगत का अनावरण है। आत्मा की उस अलौकिक सत्ता का उद्घाटन है जो प्रत्येक जीव, प्रत्येक कण और प्रत्येक अनुभव के मूल में निहित है। मधु ब्राह्मण बृहदारण्यक उपनिषद का प्रथम अध्याय सृष्टि की उत्पत्ति की कथा नहीं, अपितु उस सत्य सत्ता की उद्घोषणा है जिससे सृष्टि प्रकट हुई, जिसमें यह स्थित है और जिसमें यह पुनः लीन हो जाती है। यह ब्रह्म, यह आत्मा, ये दो नहीं अपितु एक ही हैं। और यही वह सर्वोच्च उद्घोष है जो इस अध्याय की आत्मा है। जब आर्षियों ने गहन तपस्या और ध्यान में स्थिर होकर सृष्टि की गुत्थियों को जानना चाहा, तो उन्हें एक दिव्य मधुर अनुभूति हुई। उन्होंने देखा कि यह समस्त सृष्टि एक मधु है, एक अनुपम रस है जो आत्मा से प्रकट हुआ है और आत्मा की ओर ही पुनः बहता है। मधु शब्द केवल मिठास का प्रतीक नहीं है, यह उस ब्रह्मरस की प्रतीक है जो हर प्राणी, हर तत्व, हर चेतना में व्याप्त है। जिस प्रकार मधुमक्खी विविध फूलों का सार लेकर उसे एकत्र करती है और उसे मधु में परिवर्तित करती है, उसी प्रकार यह समस्त जगत आत्मा के सार से उत्पन्न हुआ है। हर भूत, हर इंद्रिय, हर देवता आत्मा से ही प्रकाशित है। आर्षि याज्ञवल्क्य ने गहन वाणी में कहा, यह सृष्टि कोई भिन्न वस्तु नहीं है, यह सब आत्मा से ही उपजा है और आत्मा वही परम ब्रह्म है। आत्मा कोई सीमित सत्ता नहीं है, यह वह ज्योति है जो पंचभूतों को रूप देती है, जो इंद्रियों को क्रिया की शक्ति देती है, जो मन को संकल्प करने की क्षमता देता है, जो प्राणों को गति देता है और जो स्वयं स्थिर रहकर भी सब कुछ संचालित करता है। जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी आंखों से समस्त रंग देखता है, परंतु आंख देखती है केवल क्योंकि उसके पीछे दृष्टा आत्मा है, उसी प्रकार कान सुनते हैं क्योंकि पीछे आत्मा है। त्वचा स्पर्श करती है क्योंकि आत्मा का स्पंदन उसमें होता है। जिह्वा स्वाद लेती है क्योंकि आत्मा उसे जीवन देती है। आत्मा ही वह अंतःशक्ति है जो इंद्रियों को क्रियाशील बनाती है। और जब यह आत्मा शरीर से विलग हो जाती है तो शरीर एक निष्क्रिय पुतला मात्र बन जाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, इस अध्याय का यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं है, यह एक उद्घोष है, एक जागरण है। इसका अर्थ है यह संपूर्ण ब्रह्म ही है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं, धरती, आकाश, जल, अग्नि, वायु, पशु, पक्षी, ग्रह, नक्षत्र, देवता, मनुष्य, ये सब कुछ एक ही सत्ता से उत्पन्न है, उसी में स्थित है और अंततः उसी में विलीन हो जाएगा। यह सत्ता कोई बाह्य सत्ता नहीं, यह भीतर विद्यमान आत्मा है। आर्षियों ने इस सत्य को केवल तर्क से नहीं जाना, उन्होंने इसे अनुभूत किया। उन्होंने तप, योग, ध्यान और मौन के माध्यम से आत्मा की उस दिव्य झलक को पाया जिसमें समस्त विश्व एक रस, एक मधु के रूप में प्रकट होता है। यह मधु न तो केवल इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है और न ही केवल वाणी से वर्णन किया जा सकता है। यह तो केवल उस साधक को अनुभूत होता है जो नेति नेति कहते हुए प्रत्येक वस्तु से परे जाता है और अंत में उस आत्मा में स्थित हो जाता है जो स्वयं सर्वस्व है। पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इनकी सत्ता आत्मा के बिना शून्य है। पृथ्वी का भार आत्मा से है, जल की तरलता आत्मा से है, अग्नि की ज्वाला आत्मा से है, वायु की गति आत्मा से है, आकाश की व्यापकता आत्मा से है। आत्मा ही वह चैतन्य शक्ति है जो इन पांचों तत्वों को अस्तित्व प्रदान करती है। और यही नहीं,
आत्मा ही देवताओं की भी शक्ति है। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, वायु, वरुण, ये सभी आत्मा के प्रकाश से ही प्रकट हैं। जब आत्मा से उनका संबंध टूटता है तब ये शक्तियाँ भी लुप्त हो जाती हैं। यही कारण है कि उपनिषद हमें बार बार भीतर की ओर देखने का संदेश देते हैं। यह आत्मा ब्रह्म, यह उद्घोष केवल दर्शन नहीं, एक जीवंत अनुभव है। जब साधक उस आत्मा को जान लेता है तब उसके लिए कुछ जानने योग्य शेष नहीं रह जाता, क्योंकि आत्मा को जान लेना ब्रह्म को जान लेना है और ब्रह्म को जान लेना मुक्ति को पा लेना है। मधु ब्राह्मण में आशियों ने जिस भाषा का प्रयोग किया है वह अत्यंत काव्यात्मक है और साथ ही दार्शनिक भी। वे कहते हैं कि समस्त देवता आत्मा के मधु हैं और आत्मा उन सबका आश्रय है। जैसे मक्खी मधु का निर्माण करती है, वैसे ही यह संपूर्ण जगत आत्मा रूपी रस से उत्पन्न हुआ है। यह दृष्टि केवल दार्शनिक नहीं, अत्यंत भक्तिपूर्ण भी है, क्योंकि जब कोई साधक यह अनुभव करता है कि सब कुछ ब्रह्म है, तब उसके हृदय में वासना, द्वेष, मोह और अहंकार का स्थान नहीं रहता। वह केवल प्रेम, करुणा और समर्पण में स्थित हो जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्म भिन्न नहीं हैं। ब्रह्म कोई दूरवर्ती देवता नहीं, कोई कल्पित शक्ति नहीं, वह तो हमारे भीतर है, हमारे स्पंदन में है, हमारी श्वासों में है। और यही आत्मा जब अपने सत्य को जानती है तो वह अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ की अनुभूति करती है। मधु ब्राह्मण केवल ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नहीं करता, यह जीवन के हर पहलू में आत्मा की उपस्थिति को दर्शाता है। यह हमें बताता है कि मनुष्य केवल हड्डियों, मांस और रक्त का बना प्राणी नहीं है, वह आत्मा है और यह आत्मा अजर है, अमर है और यह ब्रह्म है। जब हम यह जान लेते हैं तब संसार की समस्त पीड़ाएं, भय, असुरक्षा और मोह सभी तिरोहित हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम जान लेते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, हम बिछड़े नहीं हैं, हम खोए नहीं हैं। हम तो उस परम सत्ता का ही अंश हैं और वह सत्ता स्वयं हम में स्थित है। इस गूढ़ सत्य को जानकर ही याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों को उपदेश दिया। अंतर्यामी आत्मा सर्वत्र स्थित है और वही ब्रह्म है। यह केवल ज्ञान नहीं, भक्ति की पराकाष्ठा है। यह वह स्थिति है जहाँ साधक अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है। वह जान जाता है कि पूजा केवल मूर्तियों की नहीं, समस्त जीवन की है, कि ध्यान केवल बैठने की प्रक्रिया नहीं, हर क्षण की जागरूकता है, और कि भक्ति केवल गीत गाने का नाम नहीं, आत्मा को आत्मा में विलीन करने की प्रक्रिया है। इस प्रकार मधु ब्राह्मण हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाता है जहां आत्मा और ब्रह्म के मध्य की दूरी समाप्त हो जाती है, जहां हर वस्तु, हर अनुभव और हर प्राणी आत्मा का ही प्रतिबिंब है। यह दृष्टि केवल एक विचार नहीं, यह मुक्ति का मार्ग है, और जो इस मार्ग पर चल पड़ता है वह फिर कभी अंधकार में नहीं भटकता, क्योंकि उसने वह ज्योति पाली होती है जो स्वयं के भीतर थी पर अब तक अदृश्य थी। बृहदारण्यक उपनिषद के इस प्रथम अध्याय में जो मधु प्रकट होता है वह केवल ज्ञान का मधु नहीं, वह अनुभूति, वह प्रेम, वह भक्ति और वह एकत्व का मधु है, जिसे पाकर जीवन धन्य हो जाता है। और अब जब हमने आत्मा और ब्रह्म के मधुरतम संबंध को मधु ब्राह्मण में अनुभूत किया है, तो आइए चलें आगे उस दिव्य संवाद की ओर, जहाँ याज्ञवल्क्य और कांस्य राशि के शास्त्रार्थ में आत्मा के स्वरूप की गहराइयों का साक्षात्कार होता है। बृहदारण्यक उपनिषद के दिव्य ज्ञान सागर में अगला अध्याय है याज्ञवल्क्य और कांस्य ऋषि के मध्य होने वाला वह अद्भुत संवाद, जो केवल दो ऋषियों के बीच का शास्त्रार्थ नहीं, बल्कि एक साधक के लिए जीवन के परम सत्य की खोज की यात्रा है। यह अध्याय कर्म कांड और ध्यान कांड के उस मिलन स्थल की तरह है, जहाँ बाह्य क्रियाओं से अंतः ध्यान की ओर गमन होता है, जहाँ हवन की अग्नि से उठती ध्वनि अंततः उस मौन में विलीन हो जाती है, जहाँ केवल आत्मा की शाश्वत ध्वनि गूंजती है, अहम ब्रह्मास्मि। महर्षि याज्ञवल्क्य, जो ज्ञान, वैराग्य और आत्मबोध के प्रतीक माने जाते हैं, इस अध्याय में कांस्य ऋषि के साथ एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ संवाद करते हैं। यह संवाद केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि एक ऐसी गहराई लिए हुए है जो साधक के हृदय को झकझोर देता है। कांस्य ऋषि कर्मकांड के प्रकांड पंडित हैं,
वे यज्ञ, हवन, अनुष्ठान और वेद विहित कृत्यों में निष्णात हैं, परंतु वे यह भी जानते हैं कि बाह्य कर्मों से परे एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्मा का दर्शन होता है। यही कारण है कि वे महर्षि याज्ञवल्क्य से आत्मा और ब्रह्म के उस सत्य की चर्चा करते हैं जिसे केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। जब कांस्य आशय पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य, वह कौन है जो समस्त कर्मों को जानता है, जो यज्ञों का फल दाता है और जो ध्यान से भी परे है, तब याज्ञवल्क्य मुस्कुराते हैं। उनका उत्तर सरल नहीं होता, क्योंकि सत्य को कभी सीधे नहीं कहा जा सकता, वह तो अनुभव के माध्यम से ही प्रकट होता है। वे कहते हैं, हे ऋषि, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अपने चारों ओर उजाला फैलाता है किंतु स्वयं शून्य से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा है। वह समस्त क्रियाओं की झाता है परंतु स्वयं अक्रिय है। वह कर्मों का साक्षी है परंतु उनके बंधन में नहीं बंधता। यहाँ याज्ञवल्क्य आत्मा के लक्षणों की एक विस्तृत व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर नहीं है। वह नेत्रों से देखती है किंतु नेत्र नहीं है। वह कानों से सुनती है किंतु कान नहीं है। वह मन से विचार करती है किंतु मन भी नहीं है। आत्मा सभी इंद्रियों की सत्ता का मूल स्रोत है पर स्वयं इंद्रिय नहीं है। वह केवल दृष्टा है, परम साक्षी, जिसे वेदांत साक्षी चैतन्य कहता है। कांस्य ऋषि पुनः प्रश्न करते हैं, यदि आत्मा देखती है, सुनती है, अनुभव करती है तो क्या वह कोई करता है? याज्ञवल्क्य यहाँ उस गूढ़ भेद को स्पष्ट करते हैं जो कर्म कांड और ध्यान कांड के बीच स्थित है। वे कहते हैं, जब तक आत्मा को देह मानकर कर्म किए जाते हैं तब तक वह बंधन का कारण बनते हैं, परंतु जब आत्मा को ब्रह्म रूप जानकर समर्पण पूर्वक कर्म किए जाते हैं तब वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं। यहाँ ध्यान दिया जाए कि बृहदारण्यक उपनिषद का यह संवाद केवल वैदिक कर्मकांड की आलोचना नहीं करता, बल्कि उसे उसके शुद्धतम रूप में स्थापित करता है, जहाँ कर्म ज्ञान का पूरक बनता है, बाधक नहीं। यह अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि कर्म त्याज्य है, बल्कि यह सिखाता है कि कर्म को कैसे ज्ञान युक्त बनाकर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बनाया जाए। जब याज्ञवल्क्य आत्मा के स्वरूप को बताते हैं तो वह केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि एक ध्यान की गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे ऋषि, आत्मा वह है जो न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है, न आकाश में विलीन होती है। वह तो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। वह न तो जन्मती है, न मरती है, न वह उत्पन्न होती है, न ही विनष्ट होती है। वह अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, किंतु सब रूपों में विद्यमान है। इस अध्याय में आत्मा की तुलना उस पुरुष से की गई है जो रथ पर सवार है। रथ शरीर है, घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है और रथी आत्मा है। जब यह सार्थक संयोजन हो तब आत्मा इस जीवन रूपी यात्रा को सही मार्ग पर ले जाती है। लेकिन जब मन और इंद्रियां असंतुलित हो जाती हैं तब आत्मा संसार के दुखों और मोह में फंस जाती है। यह प्रतीक हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। यह हमें हमारे आत्मस्वरूप की ओर मोड़ता है, जहाँ न कोई द्वंद्व है, न कोई द्वेष, केवल शुद्ध चैतन्य है। यही चैतन्य जब ध्यान में प्रकट होता है तो योगी को ब्रह्म की अनुभूति होती है। महर्षि याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं, हे कांस्य, वह आत्मा ऐसी है जो स्वप्न में भी जागृत है, जो श्वासों में भी मौन है, जो गति में भी अचल है। वह परा है, अपरा है, वह अज्ञेय होते हुए भी झेय है। वह जिसे जान लेने के बाद जानने को कुछ नहीं बचता, वही आत्मा है। यह संवाद धीरे धीरे एक तपस्वी के ध्यान के समान गहराई में उतरता चला जाता है। कांस्य आर्षि भी इस ज्ञान की ऊष्मा से अभिभूत होते हैं। वे याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, क्या यह आत्मा ब्रह्म है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, न केवल यह आत्मा ब्रह्म है, बल्कि यह ही ब्रह्म है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मा ही वह तत्व है जिसे देखना है, सुनना है, विचारना है और जिसका ध्यान करना है। और जब यह ध्यान परिपक्व हो जाता है तब आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। इस संवाद में एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ याज्ञवल्क्य मौन हो जाते हैं। यह मौन कोई चुप्पी नहीं, वह ब्रह्म का प्रतीक है जो शब्दातीत है। उपनिषदों का यह मौन
वाणी की पराकाष्ठा है। यह बताता है कि जो सत्य शब्दों से परे है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस अध्याय के अंत में कांस्यार्ष याज्ञवल्क्य को नमन करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि उनके कर्मकांड का ज्ञान केवल एक सीढ़ी थी ब्रह्म की उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जहां आत्मा की दिव्यता प्रत्यक्ष हो। वे कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, आपने उस आत्मा का दर्शन कराया है जो समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ, समस्त ज्ञान से परे और समस्त साधनाओं की पूर्णता है। यह अध्याय केवल ब्रह्म विद्या की शिक्षा नहीं देता, यह हमें आत्मदर्शन का अनुभव कराता है। यह एक साधक को बाहर के यज्ञ से भीतर की अग्नि तक ले जाता है। यह बताता है कि जब साधक कर्म करता हुआ भी कर्तापन का त्याग करता है, जब वह ध्यान करता हुआ भी साधक भाव से ऊपर उठता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का यह संवाद हर उस आत्मा को पुकारता है जो सत्य की तलाश में है। यह कहता है, हे जीव, तू देह नहीं है, तू कर्मों का बंधुआ नहीं है, तू वही है जो अनादि है, अनंत है और अमर है। तुझ में ही वह शक्ति है जो समस्त विश्व को संचालित करती है। तू ब्रह्म है, जान ले इसे और फिर तू मुक्त हो जाएगा। और यही है इस अध्याय की सबसे सुंदर अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है परंतु हृदय में गूंजती है, जैसे ध्यान की गहराई में एक मौन स्पंदन जो कहता है तत्वमसि। बृहदारण्यक उपनिषद के दिव्य ज्ञान सागर में अगला अध्याय है याज्ञवल्क्य और कांस्य ऋषि के मध्य होने वाला वह अद्भुत संवाद जो केवल दो ऋषियों के बीच का शास्त्रार्थ नहीं बल्कि एक साधक के लिए जीवन के परम सत्य की खोज की यात्रा है। यह अध्याय कर्मकांड और ध्यान कांड के उस मिलन स्थल की तरह है जहां बाह्य क्रियाओं से अंतः ध्यान की ओर गमन होता है, जहां हवन की अग्नि से उठती ध्वनि अंततः उस मौन में विलीन हो जाती है जहां केवल आत्मा की शाश्वत ध्वनि गूंजती है। अहम ब्रह्मास्मि। महर्षि याज्ञवल्क्य जो ज्ञान, वैराग्य और आत्मबोध के प्रतीक माने जाते हैं, इस अध्याय में कांस्य ऋषि के साथ एक अत्यंत सूक्ष्म और गूढ़ संवाद करते हैं। यह संवाद केवल बौद्धिक नहीं बल्कि एक ऐसी गहराई लिए हुए है जो साधक के हृदय को झकझोर देता है। कांस्य ऋषि कर्मकांड के प्रकांड पंडित हैं। वे यज्ञ, हवन, अनुष्ठान और वेद विहित कृत्यों में निष्णात हैं, परंतु वे यह भी जानते हैं कि बाह्य कर्मों से परे एक ऐसा क्षेत्र है जहां आत्मा का दर्शन होता है। यही कारण है कि वे महर्षि याज्ञवल्क्य से आत्मा और ब्रह्म के उस सत्य की चर्चा करते हैं जिसे केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। जब कांस्य ऋषि पूछते हैं, हे याज्ञवल्क्य, वह कौन है जो समस्त कर्मों को जानता है, जो यज्ञों का फल दाता है और जो ध्यान से भी परे है, तब याज्ञवल्क्य मुस्कुराते हैं। उनका उत्तर सरल नहीं होता क्योंकि सत्य को कभी सीधे नहीं कहा जा सकता, वह तो अनुभव के माध्यम से ही प्रकट होता है। वे कहते हैं, हे ऋषि, जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अपने चारों ओर उजाला फैलाता है किंतु स्वयं शून्य से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आत्मा है। वह समस्त क्रियाओं की झाता है परंतु स्वयं अक्रिय है। वह कर्मों का साक्षी है परंतु उनके बंधन में नहीं बंधता। यहाँ याज्ञवल्क्य आत्मा के लक्षणों की एक विस्तृत व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा शरीर में स्थित होते हुए भी शरीर नहीं है। वह नेत्रों से देखती है किंतु नेत्र नहीं है। वह कानों से सुनती है किंतु कान नहीं है। वह मन से विचार करती है किंतु मन भी नहीं है। आत्मा सभी इंद्रियों की सत्ता का मूल स्रोत है पर स्वयं इंद्रिय नहीं है। वह केवल दृष्टा है, परम साक्षी, जिसे वेदांत साक्षी चैतन्य कहता है। कांस्य ऋषि पुनः प्रश्न करते हैं, यदि आत्मा देखती है, सुनती है, अनुभव करती है तो क्या वह कोई करता है? याज्ञवल्क्य यहाँ उस गूढ़ भेद को स्पष्ट करते हैं जो कर्मकांड और ध्यान कांड के बीच स्थित है। वे कहते हैं, जब तक आत्मा को देह मानकर कर्म किए जाते हैं तब तक वह बंधन का कारण बनते हैं, परंतु जब आत्मा को ब्रह्म रूप जानकर समर्पण पूर्वक कर्म किए जाते हैं तब वही कर्म मोक्ष का मार्ग बन जाते हैं। यहाँ ध्यान दिया जाए कि बृहदारण्यक उपनिषद का यह संवाद केवल वैदिक कर्मकांड की आलोचना नहीं करता बल्कि उसे उसके शुद्धतम रूप में स्थापित करता है, जहाँ कर्म ज्ञान का पूरक बनता है, बाधक नहीं।
ये अध्याय हमें यह नहीं सिखाता कि कर्म त्याज्य है, बल्कि यह सिखाता है कि कर्म को कैसे ज्ञान युक्त बनाकर ब्रह्म की प्राप्ति का साधन बनाया जाए। जब याज्ञवल्क्य आत्मा के स्वरूप को बताते हैं तो वह केवल उपदेश नहीं देते, बल्कि एक ध्यान की गहराई में ले जाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्षि, आत्मा वह है जो न जल से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न वायु से सूखती है, न आकाश में विलीन होती है। वह तो सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। वह न तो जन्मती है न मरती है, न वह उत्पन्न होती है न ही विनष्ट होती है। वह अजन्मा है, अविनाशी है, निराकार है, किंतु सब रूपों में विद्यमान है। इस अध्याय में आत्मा की तुलना उस पुरुष से की गई है जो रथ पर सवार है। रथ शरीर है, घोड़े इंद्रियां हैं, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है और रथी आत्मा है। जब यह सार्थक संयोजन हो तब आत्मा इस जीवन रूपी यात्रा को सही मार्ग पर ले जाती है। लेकिन जब मन और इंद्रियां असंतुलित हो जाती हैं तब आत्मा संसार के दुखों और मोह में फंस जाती है। यह प्रतीक हमें भीतर झांकने की प्रेरणा देता है। यह हमें हमारे आत्मस्वरूप की ओर मोड़ता है, जहाँ न कोई द्वंद्व है न कोई द्वेष, केवल शुद्ध चैतन्य है। यही चैतन्य जब ध्यान में प्रकट होता है तो योगी को ब्रह्म की अनुभूति होती है। महर्षि याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं, हे कांस्य, वह आत्मा ऐसी है जो स्वप्न में भी जागृत है, जो श्वासों में भी मौन है, जो गति में भी अचल है। वह परा है, अपरा है, वह अज्ञेय होते हुए भी ज्ञेय है। वह जिसे जान लेने के बाद जानने को कुछ नहीं बचता, वही आत्मा है। यह संवाद धीरे धीरे एक तपस्वी के ध्यान के समान गहराई में उतरता चला जाता है। कांस्य ऋषि भी इस ज्ञान की ऊष्मा से अभिभूत होते हैं। वे याज्ञवल्क्य से पूछते हैं, क्या यह आत्मा ब्रह्म है? याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, न केवल यह आत्मा ब्रह्म है, बल्कि यह ही ब्रह्म है। आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य। आत्मा ही वह तत्व है जिसे देखना है, सुनना है, विचारना है और जिसका ध्यान करना है। और जब यह ध्यान परिपक्व हो जाता है तब आत्मा और ब्रह्म के बीच का भेद समाप्त हो जाता है। इस संवाद में एक बिंदु ऐसा आता है जहाँ याज्ञवल्क्य मौन हो जाते हैं। यह मौन कोई चुप्पी नहीं, वह ब्रह्म का प्रतीक है जो शब्दातीत है। उपनिषदों का यह मौन वाणी की पराकाष्ठा है। यह बताता है कि जो सत्य शब्दों से परे है उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। इस अध्याय के अंत में कांस्य आशी याज्ञवल्क्य को नमन करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि उनके कर्मकांड का ज्ञान केवल एक सीढ़ी थी ब्रह्म की उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जहां आत्मा की दिव्यता प्रत्यक्ष हो। वे कहते हैं, हे याज्ञवल्क्य, आपने उस आत्मा का दर्शन कराया है जो समस्त यज्ञों से श्रेष्ठ, समस्त ज्ञान से परे और समस्त साधनाओं की पूर्णता है। ये अध्याय केवल ब्रह्म विद्या की शिक्षा नहीं देता, यह हमें आत्मदर्शन का अनुभव कराता है। ये एक साधक को बाहर के यज्ञ से भीतर की अग्नि तक ले जाता है। यह बताता है कि जब साधक कर्म करता हुआ भी कर्तापन का त्याग करता है, जब वह ध्यान करता हुआ भी साधक भाव से ऊपर उठता है, तब वह ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का यह संवाद हर उस आत्मा को पुकारता है जो सत्य की तलाश में है। यह कहता है, हे जीव, तू देह नहीं है, तू कर्मों का बंधुआ नहीं है, तू वही है जो अनादि है, अनंत है और अमर है। तुझमें ही वह शक्ति है जो समस्त विश्व को संचालित करती है। तू ब्रह्म है, जान ले इसे और फिर तू मुक्त हो जाएगा। और यही है इस अध्याय की सबसे सुंदर अनुभूति, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है परंतु हृदय में गूंजती है, जैसे ध्यान की गहराई में एक मौन स्पंदन जो कहता है, तत्वमसि। जब कांस्य ऋषि के साथ हुए दिव्य संवाद में याज्ञवल्क्य आत्मा के अद्वैत स्वरूप को प्रकाशित कर चुके, तब ज्ञान की यह अग्नि मिथिला के उस सम्राट तक पहुंची जिनका हृदय ब्रह्म की प्यास से व्याकुल था। अब समय था उस महान यज्ञ का, जहाँ न केवल हवि अर्पित होनी थी अपितु आत्मा भी ब्रह्म को समर्पित होनी थी। अब मंच सजा था जनक और याज्ञवल्क्य के महान मिलन का, एक राजा जो ज्ञान का याचक था और एक आर्षि जो सत्य का वाहक था। चलिए अब प्रवेश करते हैं उस दिव्य संवाद में जहां आत्मा के रहस्य और ब्रह्म की व्याख्या शब्दों को भी पार कर जाती है। बृहदारण्यक उपनिषद का तृतीय अध्याय
दिव्य ज्ञान की उस ज्योति को प्रकट करता है जो मनुष्य को यज्ञों की बाह्य विधियों से निकालकर आत्मा के परम साक्षात्कार की ओर ले जाती है। यह अध्याय याज्ञवल्क्य और मिथिला के परम ज्ञानी, न्यायप्रिय और आत्मज्ञान के जिज्ञासु सम्राट जनक के मध्य हुए संवादों का अमूल्य कोश है। यहाँ ब्रह्म और आत्मा की वे गूढ़ बातें की जाती हैं जिन्हें केवल सतत साधना और अपार श्रद्धा से ही समझा जा सकता है। यह केवल एक वैदिक वाक्य का आदान प्रदान नहीं, यह तो दो दिव्य आत्माओं का वह संवाद है जिसमें श्रोताओं के भीतर परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा जागृत हो जाती है। राजा जनक कोई सामान्य नरेश नहीं थे, वे राजसत्ता और अध्यात्म के विलक्षण संगम का प्रतीक थे। यज्ञों में सिद्ध, वेदों में निपुण, परंतु उनके हृदय में आत्मा के परम सत्य को जानने की ललक थी। उन्होंने अनेक आशियों को आमंत्रित किया, लेकिन उनकी आत्मा की प्यास किसी एक के उत्तर से बुझ नहीं पाई जब तक कि याज्ञवल्क्य वहां नहीं पहुंचे। याज्ञवल्क्य कोई साधारण तपस्वी नहीं थे, वे ज्ञान, वैराग्य और ब्रह्म विद्या के साक्षात मूर्त रूप थे। उनके हाव भाव में, उनके वचनों में और उनके मौन में भी एक ऐसा तेज था जो ब्रह्म ज्ञानियों के लिए ही संभव था। जनक ने यज्ञ का आयोजन किया, परंतु यह यज्ञ कोई साधारण हवन नहीं था। यह तो आत्मा के शुद्धिकरण, ब्रह्म की प्राप्ति और परम सत्य की अनुभूति की तैयारी थी। जब याज्ञवल्क्य सभा में पधारे तो जनक ने उन्हें आदरपूर्वक आमंत्रित किया और उनसे ब्रह्म विद्या के विषय में प्रश्न करने आरंभ किए। जनक जानते थे कि याज्ञवल्क्य के उत्तर केवल वाक्य नहीं होंगे, वे आत्मा को जागृत करने वाले मंत्र होंगे। याज्ञवल्क्य ने उत्तर भी उसी भाव से दिए, न केवल ज्ञान के स्तर पर बल्कि उस अनुभव से जो उन्होंने अपनी साधना से प्राप्त किया था। याज्ञवल्क्य ने जनक से कहा कि आत्मा कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे देखा जा सकता है, जिसे सुना जा सकता है या जिसे किसी बाहरी साधन से जाना जा सकता है। आत्मा तो स्वयं दृष्टा है, स्वयं श्रोता है, स्वयं ध्याता है। जब आत्मा को ही जानने का प्रयास किया जाता है तो सभी अन्य जानकारियां तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। आत्मा कोई वस्तु नहीं, वह तो स्वयं है जो सब कुछ जानता है पर स्वयं अजाना बना रहता है जब तक कोई आत्मा में ही आत्मा को नहीं देख लेता। जनक ने पूछा, हे ब्रह्मज्ञानी, यह आत्मा कहाँ स्थित है? क्या यह शरीर में है? क्या यह मन में है या यह बाहर के जगत में फैली हुई है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, हे राजन, आत्मा न शरीर में है, न मन में, न बाहर के जगत में। आत्मा तो सर्वत्र है, वह उसी प्रकार व्याप्त है जैसे आकाश। तू जहां भी देखेगा वहां वह है, परंतु उसे देखने के लिए तू अपनी दृष्टि को भीतर मोड़। जब तू इंद्रियों के जाल को पार कर आत्मा की ओर उन्मुख होता है तभी तू उसका साक्षात्कार कर सकता है। इस संवाद में याज्ञवल्क्य आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आत्मा न तो दृश्य है, न श्रव्य, न स्पर्श्य। वह इंद्रियों के विषयों से परे है, वह अदृष्ट, अश्रुत, अमूर्त और अविकारी है। वह है जो सब कुछ का साक्षी है परंतु स्वयं किसी का विषय नहीं बनता। यही आत्मा ब्रह्म है, अद्वितीय, अचिंत्य, अगोचर, लेकिन सबसे अधिक निकट। वह हृदय के भीतर विराजमान वह चेतना है जो जीवन को जीवन बनाती है, जो मृत्यु के बाद भी बनी रहती है। जब जनक ने सुना कि आत्मा वह है जिसे किसी क्रिया, किसी यज्ञ, किसी पठन पाठन से नहीं जाना जा सकता, तो उन्होंने पूछा, हे ऋषि, यदि उसे किसी क्रिया से नहीं जाना जा सकता तो फिर मैं उसे कैसे जानूं? याज्ञवल्क्य मुस्कुराए और बोले, हे राजन, आत्मा को जानने का मार्ग क्रिया नहीं, तत्व ज्ञान है। जब तू जान लेता है कि तू यह शरीर नहीं है, तू यह मन नहीं है, तू यह विचार नहीं है, तब जो बचता है वही आत्मा है। जब तू अपने भीतर उस मैं को पहचान लेता है जो न कभी बदला, न कभी डरा, न कभी भूला, तब तू आत्मा को पहचान लेता है। यह संवाद केवल एक प्रश्नोत्तर नहीं था, यह ब्रह्म की उस महाकथा का रूप था जो वेदों में बीज रूप में है और उपनिषदों में फल स्वरूप प्रकट होती है। याज्ञवल्क्य ने आत्मा को समझाने के लिए विविध दृष्टांत दिए। उन्होंने कहा, जैसे अग्नि एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी में प्रविष्ट हो जाती है, वैसे ही आत्मा देहों को त्याग कर अन्य देहों में प्रवेश करती है, परंतु आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वह अमर है, अजर है और अविनाशी है।
वह देहधारी होकर भी देह से परे है। वह जन्म के साथ न उत्पन्न होती है, न मृत्यु के साथ समाप्त होती है। जनक का हृदय इस ज्ञान से रोमांचित हो उठा। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण चर्चा नहीं थी, यह तो ब्रह्म की अनुभूति थी। उन्होंने याज्ञवल्क्य से कहा, हे ऋषिवर, आपने आज मुझे अमृत का पान करा दिया है। अब मेरा जीवन सफल हो गया। अब मुझे किसी बाह्य यज्ञ की आवश्यकता नहीं। अब मैं उसी आत्मा का ध्यान करूंगा जो सब यज्ञों का मूल है, जो सब क्रियाओं का कारण है और जो ब्रह्म स्वरूप है। याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं, हे राजन, यह आत्मा न तो पुण्य से प्राप्त होती है, न पाप से, न यज्ञ से, न तप से, न शास्त्र पठन से, न संन्यास से। यह आत्मा केवल तब प्रकट होती है जब साधक अपनी संपूर्ण वासनाओं को त्याग कर केवल ब्रह्म को ही अपना लक्ष्य बना लेता है। जब तू भीतर और बाहर ब्रह्म को ही देखता है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, तब तू आत्मा का साक्षात्कार करता है। यह संवाद हमें सिखाता है कि आत्मा को जानने के लिए हमें अपने भीतर उतरना होता है। हमें अपनी सीमाओं को पहचान कर उन्हें पार करना होता है। यह संवाद हमें दिखाता है कि सच्चा ज्ञान वह है जो केवल बुद्धि से नहीं, अनुभव से आता है। जनक एक राजा थे, परंतु उनका अंतर्मन एक तपस्वी था। याज्ञवल्क्य एक सन्यासी थे, लेकिन उनका ज्ञान उस सामर्थ्य से परिपूर्ण था जो जनक जैसे जिज्ञासु आत्मा को भी तृप्त कर सके। जब यह संवाद अपने चरम पर पहुंचता है, तब याज्ञवल्क्य जनक को आत्मा का प्रत्यक्ष स्वरूप बताते हैं। वे कहते हैं, जब तू सोता है, जब तेरे इंद्रियां, मन और प्राण सब विश्राम करते हैं, तब भी जो जागता है वही आत्मा है, वही तेरी सच्ची पहचान है, वही ब्रह्म है। यह वही स्थिति है जिसे उपनिषद सुषुप्ति कहते हैं, जिसमें आत्मा अपनी शुद्ध अवस्था में रहती है, न वासनाओं में बंधी, न कर्मों में उलझी। वह केवल है, सदा सर्वदा अपरिवर्तनीय। यह स्थिति ही मोक्ष की ओर संकेत करती है। जब कोई आत्मा इस अवस्था को जागृत अवस्था में भी अनुभव करने लगे, तब वह जीवन मुक्त कहलाती है। यह अध्याय हमें न केवल आत्मा के स्वरूप की व्याख्या देता है, बल्कि यह प्रेरणा भी देता है कि हम अपने भीतर ब्रह्म का दर्शन करें। यह बताता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है, और जब हम उस सत्य को जान लेते हैं, तब समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं, समस्त भय नष्ट हो जाते हैं और जीवन का अंतिम उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। जनक और याज्ञवल्क्य का यह संवाद हमें एक गहन आत्मस्मरण की ओर ले जाता है। यह कहता है, तू देह नहीं है, तू आत्मा है, तू सीमित नहीं है, तू अनंत है, तू ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तू स्वयं ब्रह्म है। यही उपनिषद का महावाक्य है, यही इसका परम संदेश। और जब यह अध्याय समाप्त होता है, तो श्रोता का मन भी जैसे किसी ध्यान की गहराई से लौटा हो। आंखें बंद हों या खुली, हर ओर वही ब्रह्म दिखाई देता है और हृदय के भीतर से एक मौन आवाज उठती है, अहम ब्रह्मास्मि। यही उस संवाद का सार है, यही उपनिषद का अमृत है, यही सनातन धर्म की आत्मा है। मिथिला नरेश जनक के राजसभा में ब्रह्म विद्या की अमूल्य मोतियों की वर्षा करके जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने समस्त श्रोताओं को आत्मा के ज्ञान की अलौकिक ज्योति से आलोकित कर दिया, तब वे अपने गृह की ओर लौटे। किंतु ज्ञान का यह अनमोल खजाना केवल जनक जैसे राजाओं तक ही सीमित नहीं था। अब समय था इसे उस तपस्विनी, उस ज्ञान की साधिका मैत्रेयी के सम्मुख प्रकट करने का, जो केवल पत्नी नहीं, आत्मविज्ञान की प्यास से व्याकुल एक ब्रह्मज्ञानी शिष्या थी। और तभी प्रारंभ हुआ वह दिव्य संवाद, जहाँ याज्ञवल्क्य ने आत्मा के बिना सब कुछ असार होने का गूढ़ रहस्य उद्घाटित किया। बृहदारण्यक उपनिषद के 4th अध्याय में जो संवाद याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के मध्य घटित होता है, वह केवल एक पारिवारिक वार्ता नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत रहस्य को खोलने वाला एक दिव्य प्रसंग है। यह वह क्षण है जब एक आर्षि अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वनप्रस्थ की ओर अग्रसर हो रहा है और अपने पीछे सब कुछ छोड़ने से पहले उस अमूल्य तत्व ज्ञान को अपनी पत्नी मैत्रेयी के हृदय में संचारित करता है, जो केवल तप, त्याग और तीव्र जिज्ञासा से ही प्राप्त होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य, जो वेदों के मर्मज्ञ, ब्रह्म विद्या के झाता और आत्मज्ञान के सम्राट माने जाते हैं, अपने 2 पत्नियों में से एक मैत्रेयी के समक्ष यह प्रस्ताव रखते हैं
कि वे अपने सांसारिक धन और गृहस्थ धर्म का समापन करके वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं। वे मैत्रेयी से कहते हैं कि वे अपने समस्त वैभव का बंटवारा करना चाहते हैं और उसके लिए वह इच्छित भाग चुन सकती हैं। किंतु मैत्रेय, जो स्वयं भी एक तपस्विनी और ज्ञान की साधिका है, धन को अस्वीकार कर देती हैं। वह याज्ञवल्क्य से पूछती हैं, भगवान, क्या यह सारा वैभव मुझे अमृता दे सकता है? याज्ञवल्क्य उस क्षण मौन हो जाते हैं। यह मौन एक आशय के भीतर उठ रही उस करुणा का प्रतीक था जो एक शिष्य को पूर्ण ज्ञान देने की इच्छा से उत्पन्न होती है। याज्ञवल्क्य ने तब कहा, नहीं मैत्रेयी, कोई भी सांसारिक वैभव अमृता नहीं दे सकता। यह सब असार है। अमृत की प्राप्ति तो आत्मा के साक्षात्कार से ही होती है। यह उत्तर सुनते ही मैत्रेयी की जिज्ञासा तीव्र हो जाती है और वह विनीत भाव से कहती हैं, भगवान, फिर मुझे वही बताइए जिससे अमृत की प्राप्ति हो। यहीं से प्रारंभ होता है वह दिव्य संवाद जो उपनिषदों में सबसे उच्च कोटि का माना जाता है। याज्ञवल्क्य उस शाश्वत सत्य को उजागर करते हैं कि यह संपूर्ण जगत केवल आत्मा के कारण ही प्रिय है। न पति पत्नी के लिए प्रिय है, न पुत्र माता पिता के लिए। यह प्रियता, यह प्रेम, यह आकर्षण सब आत्मा के लिए ही है। आत्मा ही वह आलोक है जो संबंधों को अर्थ देता है, जो जीवन का सार देता है। यदि आत्मा न हो तो सब कुछ केवल एक शून्य बनकर रह जाता है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। अर्थात, हे मैत्रेयी, पति इसलिए प्रिय नहीं है कि वह पति है, वह इसलिए प्रिय है क्योंकि आत्मा उसे प्रिय मानती है। आत्मा के बिना कोई भी प्रिय नहीं हो सकता। यही भाव संतान, धन, लोक परलोक, यज्ञ, तप और विद्या सब पर लागू होता है। आत्मा ही सबका केंद्र है। यहाँ आत्मा को केवल एक तत्व न मानकर साक्षात ब्रह्म का प्रतिबिंब माना गया है। यह आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न यह घटती है, न बढ़ती है। यह सदा अचल, अजर, अमर और निर्विकारी है। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को यह बताते हैं कि आत्मा को जानना ही मोक्ष है। जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तब यह जान लिया जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि। यह वही अद्वैत ज्ञान है जो समस्त बंधनों को काट देता है। यह संवाद हमें यह भी सिखाता है कि केवल ब्रह्म ज्ञान ही वह मार्ग है जो अमृत तक पहुंचाता है। सांसारिक प्रेम, संबंध और भोग ऑल आर ट्रांजिएंट। आत्मा को जानने के बाद न तो किसी वस्तु की इच्छा रहती है, न किसी सुख दुख का अनुभव शेष रहता है। उस स्थिति में मनुष्य ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। याज्ञवल्क्य इस संवाद के माध्यम से यह भी स्पष्ट करते हैं कि जब आत्मा को देखा जाता है, सुना जाता है, विचार किया जाता है और आत्मसात किया जाता है, तभी सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। न केवल शास्त्रों के पठन से, न ही यज्ञ और कर्मों से, बल्कि आत्मा के ज्ञान से ही सत्य की प्राप्ति होती है। इस संवाद का सबसे प्रभावशाली पक्ष यह है कि इसमें स्त्री को शिष्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। मैत्रेयी न केवल एक पत्नी है, बल्कि एक जिज्ञासु आत्मा है जो सत्य की खोज में तत्पर है। यह संवाद सनातन धर्म की उस गूढ़ता को प्रकट करता है जहाँ स्त्री को भी आत्मज्ञान के उच्चतम स्तर तक पहुँचने का अधिकारी माना गया है। याज्ञवल्क्य अंततः कहते हैं, जब यह आत्मा ज्ञात हो जाती है तब यह जगत उसी में विलीन हो जाता है, जैसे समुद्र में समस्त नदियां विलीन हो जाती हैं। यह विलयन बंधन से मुक्ति है। यह ही मुक्ति का सार है। जो आत्मा को जानता है वह सब जानता है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार नहीं, उसके लिए यह जीवन केवल एक भ्रम है। इस अध्याय का हर वाक्य, हर श्लोक ब्रह्म के उस मौन संगीत की तरह है जो हृदय की गहराइयों को छूता है। यह हमें हमारे सत्य रूप की ओर, आत्मा की ओर, उस नित्य और शाश्वत सत्ता की ओर खींचता है जिसे जानकर फिर कुछ जानने को शेष नहीं रहता। महर्षि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का यह संवाद एक आंतरिक यात्रा है जहाँ शब्दों से परे मौन का अनुभव होता है। ये संवाद केवल एक वैदिक वाक्य नहीं, बल्कि साधना की चरम परिणति है। इसमें वह दीपक जलता है जो आत्मा के भीतर प्रकाश करता है। यह वही ज्योति है जो हर साधक के भीतर विद्यमान है। बस आवश्यकता है उसे पहचानने की, उसे जगाने की। सनातनी इतिहास
चैनल की इस दिव्य यात्रा में जब हम चतुर्थ अध्याय की इस अमूल्य ज्ञान गंगा में अवगाहन करते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि उपनिषद केवल ग्रंथ नहीं है, ये आत्मा की संजीवनी है। वेदवाणी के इन गूढ़ रहस्यों से हम सबको यही संदेश प्राप्त होता है कि जब तक आत्मा को जान नहीं लेते तब तक हर प्रियता मिथ्या है, हर संबंध अधूरा है। परंतु जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है तो ब्रह्म ही सब बन जाता है और वह क्षण मोक्ष का क्षण बन जाता है। इसी भाव के साथ हम आगे के अध्यायों की ओर बढ़ते हैं, जहां याज्ञवल्क्य एक एक रहस्य का उद्घाटन करते हैं और हमें उस परम सत्य की ओर ले जाते हैं जहां से न लौटना होता है, क्योंकि वहां पहुंचकर जान लिया जाता है सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जब याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को आत्मा के महत्व का रहस्य सुनाया कि आत्मा के बिना कुछ भी प्रिय नहीं होता, तब वह संवाद केवल ज्ञान नहीं अपितु प्रेम और वैराग्य का भी स्रोत बन गया। उसी आत्मा को जानने की अगली सीढ़ी है उसे श्रद्धा से सुनना, शुद्ध मन से विचार करना और अंततः उसी में लीन हो जाना। अब हम चलेंगे उस दिव्य पथ की ओर जहां आत्मा को जानना ही जीवन का अंतिम प्रयोजन है। यह है श्रोतव्यम, मंतव्यम और निदिध्यासितव्यम की पवित्र साधना। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल जन्म लेना, भोग करना और मृत्यु को प्राप्त होना नहीं है, बल्कि इसका परम लक्ष्य है आत्मा की खोज, ब्रह्म के साथ उसका ऐक्य और अंततः उस अमर तत्व में लीन हो जाना जिसे न काल नाश कर सकता है, न किसी बाह्य वस्तु से मापा जा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद का 5वां अध्याय इसी दिव्य लक्ष्य की ओर मानव चेतना को प्रवाहित करता है। जब हम इस अध्याय में प्रवेश करते हैं तो वेदांत के 3 पवित्र पथ हमारे सामने प्रकट होते हैं, श्रोतव्यम, मंतव्यम, निदिध्यासितव्यम। इन 3 शब्दों में ही समस्त उपनिषदों की आत्मा समाई हुई है। सर्वप्रथम श्रोतव्यम अर्थात सुनना, उस आत्मा के विषय में जिसे किसी ने देखा नहीं परंतु जिसकी अनुभूति ऋषियों ने की है। यह श्रवण कोई साधारण सुनना नहीं है, यह उस गुरु कृपा का फल है जिसमें शिष्य का चित्त निर्मल होता है, अहंकार का पतन होता है और वह सत्य को ग्रहण करने के लिए पूर्णतः तैयार होता है। गुरु जब आत्मा के विषय में कहता है तत्वमसि, तू वही है, तो यह कोई बौद्धिक सूचना नहीं होती, यह चेतना को झकझोरने वाला वाक्य होता है जो शिष्य के भीतर की निद्रा को तोड़ता है। यह श्रोतव्यम का चरण है जहां आत्मा के विषय में सुनते सुनते साधक के भीतर जिज्ञासा की लौ प्रज्वलित होती है। फिर आता है मंतव्यम अर्थात मनन करना। यह वह अवस्था है जहां श्रवण से उत्पन्न ज्ञान को मन में बारंबार दोहराया जाता है। मनन कोई सामान्य तर्क नहीं है, यह आत्मा की अनुभूति के मार्ग में तर्क का शोधन है। साधक अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक संशय को उस ज्ञान से संतुलित करता है जो गुरु और शास्त्रों से मिला है। जैसे सोने को बार बार अग्नि में तपाकर उसकी अशुद्धियाँ दूर की जाती हैं, वैसे ही मनन के द्वारा आत्मज्ञान की राह में आने वाले सारे संशय भस्म हो जाते हैं। परंतु केवल मनन से ही मुक्ति नहीं मिलती। इसके बाद आता है निदिध्यासितव्यम, ध्यान। यह वह अवस्था है जब साधक अपने संपूर्ण अस्तित्व के साथ उस आत्मा में लीन हो जाता है, उसे अनुभव करता है, उसी में जीता है और उसी में लय को प्राप्त होता है। निदिध्यासना वह अवस्था है जहाँ मन स्थिर होता है, बुद्धि मौन होती है और केवल आत्मा का प्रकाश शेष रहता है। यह अध्याय हमें बार बार यह याद दिलाता है कि आत्मा को जानने के लिए केवल ग्रंथों का अध्ययन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना आवश्यक है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है जो बाहर से प्राप्त हो, वह स्वयं हम हैं, पर हम उसे भूल चुके हैं। यह भूल ही हमारे दुखों का कारण है। जब हम कहते हैं मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं करता हूँ, तब हम अपने वास्तविक स्वरूप से विमुख हो जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद की यह महावाक्य गूंज उठती है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ। यह कोई अहंकार का भाव नहीं, बल्कि आत्मा की अंतिम पहचान है। जब साधक यह जान लेता है कि वह न तो शरीर है, न मन, न इंद्रियाओं, बल्कि स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, तब उसके जीवन में भय, मोह और मरण की सीमा समाप्त हो जाती है। यह अध्याय आत्मा और ब्रह्म के पूर्ण ऐक्य को उद्घाटित करता है।
आत्मा कोई पृथक सत्ता नहीं, वह स्वयं परम ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। जैसे एक ही आकाश विभिन्न घड़ों में भासित होता है परंतु उनका आकाश एक ही होता है, वैसे ही आत्मा और ब्रह्म में कोई भिन्नता नहीं। यह समझ, यह अनुभव, यही है मुक्ति की जड़। सत्संग, स्वाध्याय और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से जब साधक इस रहस्य को समझता है कि आत्मा का स्वरूप नित्य, शुद्ध और बुद्ध है, तब वह संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह ज्ञान उसे यज्ञों, तपों और व्रतों से कहीं अधिक शांति प्रदान करता है, क्योंकि यह ज्ञान अनित्य को त्याग कर नित्य का आलंबन है। पंचम अध्याय में यह भी कहा गया है कि जो आत्मा को जानता है वह सभी कुछ जान लेता है। क्यों? क्योंकि आत्मा ही सभी में विद्यमान है। जो आत्मा को जान लेता है वह उस एक तत्व को जान लेता है जिससे यह सारा संसार उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह सारा संसार विलीन हो जाता है। जैसे एक सोने की गांठ से बने सभी आभूषणों को जान लिया जाता है, वैसे ही आत्मा को जानकर सारा ब्रह्मांड जाना जाता है। यहीं यह उपनिषद एक बार पुनः चेतावनी देता है कि जब तक हम आत्मा को केवल वाणी में रखते हैं, ग्रंथों में पढ़ते हैं और जीवन में नहीं उतारते, तब तक वह केवल एक धारणा बनी रहती है। लेकिन जब साधक अपने प्राणों में, अपने श्वासों में, अपने चित्त की गहराइयों में उस आत्मा की झलक पाता है, तब आत्मा केवल विचार नहीं रहती, वह साक्षात अनुभूति बन जाती है। निदिध्यासा का अभ्यास, ध्यान की पराकाष्ठा, समाधि की स्थिति, ये सब उस साधक के अनुभव हैं जिसने श्रोतव्यम, मंतव्यम और निदिध्यासितव्यम को अपने जीवन का अंग बना लिया है। वह साधक फिर न कर्मों में उलझता है, न फल की कामना करता है। वह केवल आत्मा में स्थित होकर जगत को देखता है और तब उसे यह संसार कोई द्वैत नहीं लगता, बल्कि ब्रह्म का ही खेल प्रतीत होता है। ऐसे ज्ञानी पुरुष को उपनिषद विद्वान आत्मन्येव लोकान पश्यति कहता है। जो आत्मा में ही समस्त लोकों को देखता है, उसके लिए फिर न कोई शत्रु होता है न मित्र। उसके लिए सब कुछ एक ही परमात्मा की अभिव्यक्ति बन जाता है। पंचम अध्याय का यही संदेश है कि आत्मा को जानना ही परम उद्देश्य है। उसे सुनो, उसका मनन करो और उसे ध्यान में लाओ। शास्त्रों को पढ़ो, लेकिन केवल ग्रंथाध्ययन तक सीमित मत रहो। वह ज्ञान जिसे जीवन में नहीं उतारा गया, वह अज्ञान से अधिक खतरनाक है। आत्मा के विषय में जानकर यदि हम उसे व्यवहार में नहीं लाते, तो वह केवल शब्दों का जाल बनकर रह जाती है। पर जब वही आत्मज्ञान हृदय में उतरता है, जीवन का प्रकाश बनता है, तब वह साधक स्वयं ब्रह्मरूप हो जाता है और तब ब्रह्मस्वरूप साधक को यह जगत कोई भ्रम नहीं लगता, बल्कि आनंद का अपार स्रोत बन जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद के पंचम अध्याय की यह यात्रा हमें उस शुद्ध, नित्य, निर्विकारी आत्मा की ओर ले जाती है, जिसे जानकर कोई भी जीव फिर संसार के बंधनों में नहीं बंधता। यह ज्ञान केवल महान ऋषियों या सन्यासियों के लिए नहीं है, यह तो हर जिज्ञासु के लिए है, हर साधक के लिए है जो सत्य की खोज में अग्रसर है। तो हे आत्मतत्व के जिज्ञासु श्रोता, यह स्मरण रखो कि जब तक तुम अपने भीतर उस आत्मा को नहीं पहचानते, जो निद्रा में भी जागृत है, मृत्यु में भी अमर है और अज्ञान में भी प्रकाशमान है, तब तक जीवन अधूरा है। उसे जानो, उस पर मनन करो और उसे ध्यान में स्थापित करो। यही है सनातन धर्म का गूढ़तम संदेश और यही है बृहदारण्यक उपनिषद का परम उपदेश। और इसी भाव में हमारे चैनल सनातनी इतिहास पर यह दिव्य ज्ञान आगे प्रवाहित होता रहेगा। यदि यह यात्रा आपके हृदय को स्पर्श करे तो इस ज्योति को औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि जब एक आत्मा जागती है तो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकाश की एक नई लहर फैलती है और यही है अहम ब्रह्मास्मि का यथार्थ। बृहदारण्यक उपनिषद का 6ठ अध्याय सनातन ज्ञान का वह ज्योतिर्मय स्रोत है जिसमें आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे अत्यंत गूढ़ विषयों का रहस्योद्घाटन अत्यंत भावनात्मक, गहराईपूर्ण और आत्मा को छू जाने वाले रूप में किया गया है। यह अध्याय न केवल वैदिक तत्वज्ञान की महिमा को प्रकट करता है, बल्कि यह उस पथ की ओर भी संकेत करता है जिस पर चलकर साधक अंततः परमात्मा के साथ एक रूप हो जाता है। यह अध्याय एक आह्वान है आत्मा के स्वरूप को जानने का, मृत्यु के रहस्य को समझने का और इस जीवन के पार जाकर ब्रह्म के साथ एकाकार होने की,
तीव्र लालसा को भीतर जगाने का। जब हम इस अध्याय की पावन शिक्षाओं में प्रवेश करते हैं तो पहला प्रश्न जो हमारे हृदय को छूता है वह यह है कि मृत्यु के समय आत्मा कहाँ जाती है। ऋषियों ने बताया कि यह आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। मृत्यु तो केवल एक अवस्था है, एक देह का त्याग। आत्मा जो चेतन तत्व है वह शरीर से निकलकर अपने कर्मों के अनुसार अगली यात्रा आरंभ करती है। यह यात्रा कैसी होगी? यह पूर्णतः इस बात पर निर्भर करती है कि जीव ने इस जीवन में कौन से कर्म किए हैं, किस भाव से किए हैं और उसके भीतर ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की कितनी जागृति थी। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं, जिस पुरुष का अंतःकरण शुद्ध है, जो सत्य के मार्ग पर चला है, जिसने अपने भीतर ब्रह्म को पहचान लिया है, उसके लिए मृत्यु एक बंधन नहीं, एक मोक्ष द्वार है। जब वह व्यक्ति मरता है तब उसकी आत्मा प्रकाश की दिशा में देवयान मार्ग की ओर जाती है, जहाँ वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्मलोक तक की यात्रा करती है। वहाँ पहुंचकर वह आत्मा परम ब्रह्म में लीन हो जाती है, जहाँ न दुख है, न भोग है, न मृत्यु है। केवल पूर्णता का, अखंड आनंद का अनुभव है। परंतु वही आत्मा जो अज्ञान में लिप्त थी, अंश जिसने जीवन को केवल भोग का साधन समझा, जिसने परमार्थ और धर्म का त्याग किया, वह मृत्यु के उपरांत पितृयान मार्ग की ओर जाती है। वहाँ उसका पुनर्जन्म निश्चित होता है और उसे अपने अधूरे कर्मों का फल भुगतने के लिए पुनः इस संसार में आना पड़ता है। यह पुनर्जन्म भी कोई दंड नहीं है, ये तो ब्रह्मा की करुणा है, जिससे जीव को बार बार अवसर मिलते हैं स्वयं को जानने के, ब्रह्म को पाने के। ऋषि याज्ञवल्क्य इस अध्याय में एक और दिव्य रहस्य का उद्घाटन करते हैं, कर्मों की जटिल व्यवस्था। यह कर्म सिद्धांत ही आत्मा की गति को नियंत्रित करता है। प्रत्येक मनुष्य का कर्म उसके भीतर उत्पन्न संकल्पों, भावनाओं और कार्यों का समुच्चय है। वे कहते हैं, यथा कर्मा यथा चरितम, जैसे कर्म किए गए वैसे फल मिलते हैं। यदि किसी ने सत्य, तप, ब्रह्मचर्य, दया और सेवा में जीवन बिताया है तो वही आत्मा अगले जन्म में उन्नत योनि को प्राप्त करती है, और यदि उसने पाप, छल, हिंसा और लोभ को चुना है तो वह अधोगति की ओर अग्रसर होती है। बृहदारण्यक उपनिषद की विशेषता यह है कि यह केवल शुष्क दार्शनिक विवेचन नहीं करता, बल्कि वह हृदय को छूने वाली गहराई से आत्मा की अनंत यात्रा को चित्रित करता है। जब याज्ञवल्क्य आत्मा के पुनर्जन्म और कर्मों के फल की बात करते हैं तो वे केवल सिद्धांत नहीं कहते, वे मानो हमारे भीतर छिपी हुई जिज्ञासा को, भय को और उस परम सत्य की प्यास को जागृत कर देते हैं। इस अध्याय में एक विशेष शिक्षा यह भी है कि केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु कर्म को ज्ञान और भक्ति के साथ जोड़ना ही मुक्ति का मार्ग बनता है। साधक को चाहिए कि वह अपने कर्मों में ईश्वर का अर्पण भाव लाए, ईश्वर अर्पण बुद्धि, जिससे कर्म उसे बंधन की ओर नहीं अपितु मोक्ष की ओर ले जाए। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह तो एक माध्यम है आत्मा की अगली यात्रा का। जब तक आत्मा अज्ञान, अहंकार और वासना के अंधकार में लिप्त रहती है तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में बंधी रहती है। पर जब वह ज्ञान के आलोक में जाग जाती है, जब वह अपने भीतर बसे ब्रह्म को पहचान लेती है, तब मृत्यु उसके लिए केवल देह का परित्याग बन जाती है। आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता। यही कारण है कि इस अध्याय में बार बार आत्मा के अमृतत्व का गान किया गया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, आत्मा अज्ञेय है, अव्यक्त है, अकाय है, अप्राण है, अशरीर है, शुद्ध है, अमर है। वह न मरती है, न जलती है, न कटती है। वह तो ब्रह्म की ही अभिव्यक्ति है, अहम ब्रह्मास्मि। जो व्यक्ति इस आत्मा को जान लेता है वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह न सुख में हर्षित होता है, न दुख में शोकाकुल। वह समता में स्थित होकर जीवन और मृत्यु दोनों को एक समान देखता है। इस अध्याय में याज्ञवल्क्य मृत्यु के क्षण में आत्मा की गति का अत्यंत सूक्ष्म वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट होती है तब उसके इंद्रियां क्रमशः सूक्ष्म रूप से आत्मा में विलीन होने लगती हैं। मन, प्राण, वाणी, दृष्टि सब आत्मा में समाहित होकर शांत हो जाते हैं।
उस क्षण उसका संचित कर्म और संस्कार आत्मा के साथ चलते हैं। आत्मा शरीर छोड़ती है और फिर गुप्त रूप से अदृश्य गति से अपने अगली यात्रा की ओर निकल पड़ती है। यहाँ उपनिषद यह भी स्पष्ट करता है कि केवल बाह्य कर्मकांडों से मुक्ति संभव नहीं है। मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा अपने स्वाभाविक स्वरूप को जान ले, सच्चिदानंद ब्रह्म, और यह ज्ञान केवल श्रवण, मनन और निदिध्यासन से ही प्राप्त होता है। श्रोतव्यम, ब्रह्म की कथा को श्रद्धा से सुनना, मंतव्यम, उस पर गहराई से विचार करना, और निदिध्यासितव्यम, उस सत्य में ध्यान पूर्वक लीन हो जाना। जब ये तीनों साधन पूर्ण होते हैं तब जीव मुक्त हो जाता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि मृत्यु का क्षण ही आत्मा की परीक्षा की घड़ी होती है। उस समय जो भी स्मरण में होता है वही अगले जन्म का कारण बनता है। यदि वह स्मरण ईश्वर का है, आत्मा का है, ब्रह्म का है, तो आत्मा उसी में विलीन होती है। पर यदि स्मरण केवल मोह, माया, वासनाओं और सांसारिक बंधनों का है तो आत्मा फिर उसी में खिंच जाती है। अतः यह आवश्यक है कि मनुष्य जीवन भर ईश्वर में स्थित रहने का प्रयास करे, जिससे मृत्यु का अंतिम क्षण जीवन का सर्वोच्च क्षण बन जाए। ऋषियों ने सदा यही कहा कि यह जीवन अमूल्य है। यह जीवन आत्मा को जानने का अवसर है। मृत्यु कोई संकट नहीं, बल्कि यह ईश्वर की दी हुई एक पुनः प्राप्ति है, जहां आत्मा फिर से अपनी वास्तविकता की ओर लौट सकती है। उपनिषद हमें आह्वान करता है, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य व्रान निबोधत, उठो, जागो और ब्रह्म को जानो, क्योंकि जो इसे जान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद का यह 6ठ अध्याय हमें मृत्यु के पार का दृष्टिकोण देता है। यह हमें यह सिखाता है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, अपितु उसे अपने आत्मबोध का द्वार समझना चाहिए। यह अध्याय जीव के लिए मार्गदर्शक है, आत्मा की अखंड यात्रा में प्रकाश स्तंभ के समान। हे साधकों, यदि इस अध्याय की शिक्षाओं को हृदय में उतार लिया जाए तो जीवन स्वयं ही तपस्या बन जाता है और मृत्यु परम मिलन का पर्व। आत्मा अमर है और वह ब्रह्म की संतान है। हमें केवल इतना करना है, स्वयं को पहचानना, ब्रह्म को जानना और उसी में एक रूप हो जाना। AUM पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यही आत्मा की गति है। जहाँ से वह आती है वहीं पूर्णता में विलीन हो जाती है। यही बृहदारण्यक उपनिषद की दिव्य वाणी है। यही सनातन सत्य है। इस प्रकार बृहदारण्यक उपनिषद के प्रत्येक अध्याय में हम पाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म का संबंध न केवल गूढ़ है, बल्कि जीवन की सच्चाई का पूर्ण अनुभव कराता है। इन दिव्य उपदेशों से यह स्पष्ट होता है कि मुक्ति का मार्ग केवल ज्ञान और आत्मा के साक्षात्कार से होता है, न कि बाह्य कर्म कांड से। जब हम इन शिक्षाओं को जीवन में उतारते हैं तभी हम वास्तविक शांति और परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। यही उपनिषद का सार है और यही हमारी जीवन की सच्ची यात्रा है। बृहदारण्यक उपनिषद में दी गई प्रमुख शिक्षाएं सनातन सत्य और आत्मा के गहरे रहस्यों को उद्घाटित करती हैं। इन शिक्षाओं में वह दिव्य मार्गदर्शन है जो हर आत्मा के लिए उसकी जीवन यात्रा में प्रकाश बनकर मार्गदर्शन करता है। यह उपनिषद हमें यह समझने में मदद करता है कि आत्मा, ब्रह्म और जीवन के सारे साकार और निराकार रूप केवल एक ही दिव्य शक्ति के भिन्न भिन्न रूप हैं। आत्मा के बिना ब्रह्म का कोई अस्तित्व नहीं है और ब्रह्म के बिना आत्मा का कोई महत्व नहीं है। यह उपनिषद हमें यह बताता है कि परमात्मा ही हमारे भीतर है और बाहर भी वही ब्रह्म है, जिसके बिना इस ब्रह्मांड की कोई भी सत्ता अस्तित्व में नहीं रह सकती। बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षा है कि आत्मा ही सब कुछ है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश में हर वस्तु प्रकट होती है, ठीक उसी प्रकार आत्मा में ही सारा ब्रह्मांड समाहित है। आत्मा के भीतर छिपा हुआ वह परम तत्व ही सारा संसार है। यह बाहरी जगत केवल एक माया है जो आत्मा के साथ एकाकार होने से ही समाप्त होती है। बाहरी रूपों में बंधा हुआ संसार और उसकी भौतिकता केवल एक अस्थिर छाया है। आत्मा ही सचमुच स्थिर और शाश्वत है। जो भीतर है वही बाहर है। आत्मा का यह शाश्वत रूप ही समस्त सृष्टि का आधार है। यह उपनिषद हमें यह भी सिखाता है कि जब हम अपने भीतर आत्मा का साक्षात्कार करते हैं तब हमें बाहर के संसार की असलियत का भी पता चलता है।
तभी हमें यह समझ में आता है कि संसार की हर वस्तु परमात्मा का प्रतिबिंब मात्र है। ब्रह्म और आत्मा के बीच की यह अभिन्नता उपनिषद के सबसे गहरे और अद्भुत सिद्धांतों में से एक है। याज्ञवल्क्य के द्वारा दिए गए यह दिव्य उपदेश हमें यह एहसास दिलाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म अलग अलग नहीं है। ब्रह्म स्वयं परमात्मा है और आत्मा उसी परमात्मा का एक रूप है। जब हम आत्मा को समझते हैं तो हम ब्रह्म को समझते हैं। यही दिव्य सत्य उपनिषद के भीतर छिपा हुआ है। ब्रह्म के बिना आत्मा की कोई स्थिति नहीं है और आत्मा के बिना ब्रह्म का कोई आभास नहीं होता। इसीलिए यह उपनिषद बार बार हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के भीतर समाहित हैं। मुक्ति का मार्ग केवल आत्मा के साक्षात्कार से ही संभव है, न कि कर्म कांड से। कई बार मनुष्य यह समझता है कि पवित्र क्रियाओं, यज्ञों और शारीरिक साधनाओं से ही उसे मुक्ति मिल जाएगी, परंतु बृहदारण्यक उपनिषद हमें यह स्पष्ट रूप से बताता है कि मुक्ति आत्मा के सही साक्षात्कार से होती है, न कि किसी कर्म कांड के द्वारा। यद्यपि कर्म कांड और पूजा पाठ निश्चित रूप से एक व्यक्ति के मानसिक शुद्धिकरण में सहायक हो सकते हैं, परंतु वे स्वयं मुक्ति का कारण नहीं हैं। मुक्ति का मार्ग आत्मा के आत्म साक्षात्कार में निहित है, जहाँ व्यक्ति अपने भीतर बसी हुई ब्रह्म की दिव्यता को पहचानता है। जब मनुष्य यह समझता है कि वह ब्रह्म के साथ एक है, तभी वह अपने अस्तित्व के उच्चतम रूप में पहुंचता है। इस उपनिषद की एक अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा है कि शुद्ध चेतना ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। यह हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि जो चीज़ें हमारे इंद्रिय अनुभवों द्वारा प्रकट होती हैं, वे केवल भ्रम हैं। इन भौतिक अनुभवों में वास्तविकता नहीं होती। वास्तविकता तो केवल आत्मा और ब्रह्म के रूप में है। यह शुद्ध चेतना, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वह न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह केवल एक शाश्वत और अजर तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता। संसार की जो भी वस्तुएं हमें असलियत लगती हैं, वे केवल माया हैं जो हमारी इंद्रियों और मानसिक अवबोधन द्वारा उत्पन्न होती हैं। जब हम इन इंद्रिय बंधनों से मुक्त होते हैं और आत्मा की शुद्ध चेतना के साथ जुड़ते हैं, तभी हमें असलियत का एहसास होता है। यही वह दिव्य सत्य है जिसे बृहदारण्यक उपनिषद हमें सिखाता है। संपत्ति से अमृतत्व नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता है। यह उपनिषद का अंतिम और महत्वपूर्ण संदेश है। संसार में हम जितनी भी भौतिक संपत्ति जमा कर लें, वह हमें कभी भी शाश्वत सुख और शांति नहीं दे सकती। संपत्ति का संचय केवल भौतिक जीवन को कुछ समय के लिए सुखमय बना सकता है, लेकिन वह आत्मा को कभी भी मुक्त नहीं कर सकता। इस संसार में जितने भी ऐश्वर्य और सुख हैं, वे केवल अस्थायी हैं। इस अस्थिर संसार में स्थिरता केवल आत्मा के भीतर है, जो केवल ज्ञान और आत्मा के सत्य को जानने से प्राप्त होती है। जब हम अपनी इंद्रियों, भावनाओं और मानसिक स्थिति के पार जाकर उस ब्रह्म को पहचानते हैं, तब हम सच्चे सुख, शांति और अमृत को प्राप्त करते हैं। यह ज्ञान ही हमें आत्मा के सत्य से मिलाता है और वही हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है। बृहदारण्यक उपनिषद की प्रमुख शिक्षाएं न केवल हमें ब्रह्म और आत्मा के बीच की गहरी संबंध को समझाती हैं, बल्कि यह भी सिखाती हैं कि इस संसार की असलियत केवल हमारे भीतर है। जब तक हम बाहरी संसार में सुख और संतोष की खोज करते हैं, तब तक हम भ्रमित रहते हैं, लेकिन जब हम अपने भीतर आत्मा का साक्षात्कार करते हैं, तब हमें परम सत्य का एहसास होता है। यही वह मार्ग है जो हमें ब्रह्म के साथ एकता की ओर ले जाता है। यही मार्ग है जो हमें आत्मा के शुद्ध रूप में पहचानने और ब्रह्म के साथ मिलाने की दिशा में प्रेरित करता है। आत्मा की यह यात्रा निरंतर चलती रहती है और जो व्यक्ति इस यात्रा को सही दिशा में करता है, वह अंततः आत्मा के परम स्वरूप में विलीन हो जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद हमें इस यात्रा में मार्गदर्शन प्रदान करता है और हमें यह समझाता है कि हमें केवल अपनी आत्मा को पहचानने की आवश्यकता है, क्योंकि वही हमारा असली रूप है। हमें किसी बाहरी शक्ति की तलाश नहीं करनी है, क्योंकि वह शक्ति हमारे भीतर ही बसी हुई है। यही परम सत्य है जो उपनिषद में गहराई से वर्णित है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के बाद मनुष्य संसार के हर तत्व को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखता है और उसकी माया से मुक्त हो जाता है।
वह जानता है कि जो कुछ भी उसे दिखाई देता है वह केवल आत्मा की छाया है और वही आत्मा परम ब्रह्म से अभिन्न है। आत्मा और ब्रह्म की यह अभिन्नता ही सच्चे ज्ञान का सार है और यही ज्ञान उसे मुक्ति का मार्ग दिखाता है। बृहदारण्यक उपनिषद वेदों का अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो न केवल हिंदू धर्म की दार्शनिकता का गूढ़ रहस्य खोलता है बल्कि अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को भी स्थापित करता है। अद्वैत वेदांत वह सिद्धांत है जो यह सिद्ध करता है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और इनमें कोई भेद नहीं है। बृहदारण्यक उपनिषद का यह दर्शन शंकराचार्य जैसे महान आचार्य द्वारा गहन रूप से व्याख्यायित किया गया है, जिन्होंने इस उपनिषद को अपने अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों के आधार के रूप में लिया। इस उपनिषद के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ब्रह्म और आत्मा दोनों एक ही हैं और यह अद्वैत वेदांत का मूल सत्य है। इस उपनिषद की विशेषता यह है कि यह आत्मा की शुद्धता और ब्रह्म के साथ उसकी अभिन्नता को प्रमाणित करता है। बृहदारण्यक उपनिषद का संदेश यह है कि जब व्यक्ति अपने अंदर की आत्मा को पहचानता है तो वह ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाता है। इस उपनिषद का गूढ़ दर्शन यह बताता है कि ब्रह्म न केवल सर्वव्यापी है बल्कि वह प्रत्येक जीवात्मा के भीतर भी स्थित है। यह उपनिषद केवल दर्शन का ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन के अंतिम सत्य को समझने का मार्ग है। इस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और अन्य महापुरुषों के संवादों के माध्यम से आत्मा, ब्रह्म और उनके संबंधों पर गहरी चर्चा की जाती है। यह स्पष्ट किया जाता है कि आत्मा ब्रह्म का ही एक प्रतिबिंब है और ब्रह्म से ही आत्मा उत्पन्न होती है। यहाँ तक कि सृष्टि का प्रत्येक घटक, प्रत्येक अस्तित्व और प्रत्येक जीवात्मा ब्रह्म के ही अंश हैं। बृहदारण्यक उपनिषद का यह सिद्धांत शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के दर्शन के अनुरूप है, जिसमें यह कहा जाता है कि तत्वमसि, तुम वही हो, यानी आत्मा और ब्रह्म का कोई भेद नहीं है। हम जो देखते हैं और जो अनुभव करते हैं वह केवल माया है। शंकराचार्य ने इस उपनिषद के दर्शन को विस्तार से समझाया और यह सिद्ध किया कि ब्रह्म की पहचान में ही आत्मा की सच्ची पहचान है। शंकराचार्य का यह दर्शन जीवन को एक नई दिशा देता है, जहां व्यक्ति अपने अस्तित्व के वास्तविक रूप को समझता है और इस सच्चाई को जानने के बाद आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को अपनाता है। अद्वैत वेदांत का यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि आत्मा और ब्रह्म के बीच कोई भेद नहीं है और यही जीवन का सच्चा मार्ग है। बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा के सत्य स्वरूप की चर्चा की जाती है। यह उपनिषद इस बात को प्रमाणित करता है कि आत्मा शुद्ध और अनंत है और वह कभी नष्ट नहीं होती। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी आत्मा अपने शुद्ध रूप में अस्तित्व बनाए रखती है। यह उपनिषद कर्म, फल और पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर भी विचार करता है और यह बताता है कि आत्मा के कर्मों का फल उसे जीवन में प्राप्त होता है, लेकिन आत्मा का वास्तविक स्वभाव ब्रह्म के साथ एक होना है। ब्रह्म और आत्मा के अद्वैत का यह विचार हमें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। जब हम ब्रह्म और आत्मा की इस अद्वैतता को समझते हैं तो हमें संसार की माया से मुक्त होने का मार्ग मिल जाता है। इस उपनिषद का मुख्य संदेश यही है कि सत्य और ब्रह्म को जानने के बाद आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और यही जीवन का परम उद्देश्य है। शंकराचार्य ने बृहदारण्यक उपनिषद के आधार पर अद्वैत वेदांत का जो विचार प्रस्तुत किया वह न केवल भारतीय दर्शन का आधार है बल्कि यह वैश्विक सत्य की ओर भी इंगित करता है। इस दर्शन के अनुसार ब्रह्म एक ही है और आत्मा के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। यह आत्मा का अनुभव ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। इस उपनिषद का अध्ययन करने से यह समझ में आता है कि जीवन की सबसे बड़ी सत्यता आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता को स्वीकार करने में है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारे जीवन में शांति और संतुलन आता है। जीवन के दुखों और चिंताओं से मुक्ति पाने का मार्ग यही है कि हम अपनी आत्मा को पहचानें और ब्रह्म के साथ उसका मिलन करें। अंततः बृहदारण्यक उपनिषद का यह अद्वैत वेदांत का संदेश हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों की ओर मार्गदर्शन करता है, जहां हम समझ सकते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं और यही सत्य ही जीवन का परम उद्देश्य है। शंकराचार्य द्वारा इसे व्याख्यायित किया गया और यह आज भी हमें
हमारे जीवन की गहरी समझ और आंतरिक शांति की ओर प्रेरित करता है। यही कारण है कि बृहदारण्यक उपनिषद केवल एक दर्शन का ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने का एक अमूल्य मार्गदर्शक है। बृहदारण्यक उपनिषद, जिसे भारतीय दर्शन का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, न केवल प्राचीन काल में बल्कि आधुनिक युग में भी अत्यंत प्रासंगिक और महत्वपूर्ण है। यह उपनिषद आत्मा, ब्रह्म और जीवन के गहरे रहस्यों पर विचार करता है, जो न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से भी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। इस उपनिषद में निहित गहरे उपदेशों और सत्य के सिद्धांतों को स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, महर्षि रमण और अरबिंदो जैसे महान योगियों और संतों ने जीवन का सार माना और उन्होंने इसे अपने जीवन में अपनाकर उच्चतम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ने बृहदारण्यक उपनिषद को न केवल एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में बल्कि एक जीवन दृष्टि के रूप में देखा। उन्होंने इस उपनिषद के सिद्धांतों को भारतीय संस्कृति की धरोहर के रूप में प्रस्तुत किया और कहा कि आत्मा का साक्षात्कार ही जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब हम आत्मा और ब्रह्म के अद्वैत को समझते हैं तो हम जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। उनका मानना था कि बृहदारण्यक उपनिषद की गहरी शिक्षाएं न केवल भारतीय संस्कृति की आत्मा है, बल्कि इनसे व्यक्ति का जीवन परिपूर्ण और श्रेष्ठ बन सकता है। रामकृष्ण परमहंस भी बृहदारण्यक उपनिषद के सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने अपने जीवन में आत्मा के सत्य को समझने और अनुभव करने के लिए गहरे ध्यान और साधना का पालन किया। रामकृष्ण परमहंस का जीवन बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाओं का जीवित उदाहरण था। उन्होंने बार बार यह कहा कि आत्मा की शुद्धता और ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव ही जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। उनका जीवन इस उपनिषद के सिद्धांतों की सजीव व्याख्या था, जिसमें उन्होंने इस सत्य को स्थापित किया कि आत्मा का साक्षात्कार ही सर्वोत्तम ज्ञान है। महर्षि रमण के विचार भी बृहदारण्यक उपनिषद से गहरे प्रभावित थे। उन्होंने आत्मा के साक्षात्कार को जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य माना और इसका मार्ग ध्यान और साधना में देखा। महर्षि रमण के अनुसार आत्मा की असली पहचान और ब्रह्म के साथ एकता को प्राप्त करने के लिए मन की शुद्धता और ध्यान की आवश्यकता है। उनकी साधना और उपदेशों में बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाओं की गहरी छाप थी और उन्होंने जीवन भर इस उपनिषद के गूढ़ रहस्यों को समझने और साक्षात्कार करने का प्रयास किया। अरबिंदो जी ने भी बृहदारण्यक उपनिषद को जीवन के सर्वोत्तम मार्ग का प्रतीक माना। उन्होंने इसे भारतीय मानसिकता, योग और ध्यान की ओर बढ़ने का मार्गदर्शन किया। उनका विश्वास था कि बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाएं न केवल आत्मा के साक्षात्कार के लिए आवश्यक हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में शांति, संतुलन और उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार यह उपनिषद भारतीय संस्कृति की गहरी आत्मा को उद्घाटित करता है और हमें जीवन के परम सत्य को जानने की दिशा दिखाता है। आज के आधुनिक युग में बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाएं न केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में बल्कि मनोविज्ञान, योग और ध्यान के क्षेत्रों में भी अत्यधिक प्रासंगिक हैं। आधुनिक मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य में भी बृहदारण्यक उपनिषद के सिद्धांतों की गहरी उपस्थिति देखी जाती है। यह उपनिषद व्यक्ति को अपनी मानसिक स्थिति और मानसिक शांति को समझने की प्रेरणा देता है। जब हम आत्मा की शुद्धता और ब्रह्म के साथ उसकी अभिन्नता को समझते हैं तो हमारी मानसिक स्थिति में भी स्थिरता और संतुलन आता है। यही कारण है कि आज के मानसिक और भावनात्मक संकटों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाएं अत्यधिक लाभकारी हो सकती हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी यह उपनिषद हमें अपनी आत्मा के सत्य स्वरूप को जानने और समझने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। योग और ध्यान की प्राचीन विधियां जो आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में हमसे कदम उठाने का आग्रह करती है, भी बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाओं से गहरे प्रभावित हैं। ध्यान के माध्यम से आत्मा के साथ एकता की अनुभूति करना और ब्रह्म के साथ मिलन करना, यही बृहदारण्यक उपनिषद का मुख्य उद्देश्य है।
आज के समय में भी जब लोगों की जीवन शैली बहुत व्यस्त हो गई है और मानसिक तनाव बढ़ रहा है, ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा का साक्षात्कार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। बृहदारण्यक उपनिषद इस दिशा में अत्यधिक प्रासंगिक है, क्योंकि यह हमें आत्मा के सत्य और ब्रह्म के साथ उसकी अनंत एकता को समझने की दिशा दिखाता है। इस उपनिषद का सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, आज के युग में आत्मविश्वास और आत्म साक्षात्कार की ओर एक गहरी दृष्टि प्रदान करता है। आधुनिक व्यक्ति जो अक्सर बाहरी दुनिया में खो जाता है और आंतरिक शांति की तलाश करता है, बृहदारण्यक उपनिषद के इस सिद्धांत को समझकर अपनी आत्मा के साथ पुनः एकता महसूस कर सकता है। यह उपनिषद व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण और आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में मार्गदर्शन करता है, जो किसी भी मानसिक या आध्यात्मिक संकट से मुक्त होने का सर्वोत्तम मार्ग है। बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा के सत्य को पहचानने और ब्रह्म के साथ एकता की ओर बढ़ने का है। जब हम अपने जीवन में इस उपनिषद की शिक्षाओं को अपनाते हैं, तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझते हैं और जीवन के परम उद्देश्य की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि बृहदारण्यक उपनिषद आज भी हमारे जीवन में अत्यधिक प्रासंगिक है और हमें जीवन के सत्य को जानने और आत्मा के साक्षात्कार की दिशा में प्रेरित करता है। इस उपनिषद के गूढ़ और दिव्य संदेश से हमें यह समझ में आता है कि जीवन का सच्चा उद्देश्य आत्मा के सत्य और ब्रह्म के साथ एकता है। जब हम इस मार्ग पर चलते हैं, तो हम न केवल आध्यात्मिक शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि जीवन के प्रत्येक पहलू में संतुलन और स्थिरता पाते हैं। यही उपनिषद की वास्तविक उपस्थिति है, जो आज भी हमारे जीवन को दिशा और अर्थ प्रदान करती है। जब हम बृहदारण्यक उपनिषद की गहरी और अद्भुत शिक्षाओं को समझते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मा का साक्षात्कार और ब्रह्म के साथ एकता है। यह उपनिषद न केवल हमारे आंतरिक जीवन की दिशा को स्पष्ट करता है, बल्कि बाहरी संसार में भी शांति और संतुलन की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। आज के आधुनिक युग में जब मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ रहा है, बृहदारण्यक उपनिषद की शिक्षाएं हमें आत्मज्ञान, आत्मनिरीक्षण और ब्रह्म के सत्य के प्रति जागरूक करती हैं। यह उपनिषद हमें जीवन के परम उद्देश्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हम न केवल बाहरी सुखों से बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से भी संपन्न होते हैं। यदि आप भी इन दिव्य और गूढ़ उपनिषदों की शिक्षाओं को और गहरे से समझना चाहते हैं और अपने जीवन में उनके सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सनातनी इतिहास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हिंदू धर्म, वेदों, उपनिषदों और भारतीय संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर भक्ति भावपूर्ण और गहराई से युक्त वीडियो मिलेंगे, जो न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे, बल्कि आत्मिक उन्नति की दिशा में भी मार्गदर्शन करेंगे। हम लगातार आपकी आध्यात्मिक यात्रा में सहयोग करने के लिए समर्पित हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम एक साथ सत्य की खोज में और आंतरिक शांति की प्राप्ति में आगे बढ़ सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।